सनसेट आराम से हो चुका है ऑलमोस्ट। आई थिंक 1-2 मिनट पहले सनसेट हो चुका है। दैट्स वाई वहाँ रेडिश कलर ऐसे नज़र आ रहा है। और क्लाउड्स आजकल घूमते ही रहते हैं ऐसा ही पूरे एरिया में। गुड इवनिंग गाइस। और आज है 26 अगस्त। कल ही 25, आज है 26, देन है 27। आपको पता ही है डेट्स कैसे चलते हैं। सो लॉकडाउन के चलते और लॉकडाउन के बाद जितने लॉसेस हुए हमारी कंपनी में, रेंट्स एंड देन पेमेंट्स, देन सैलरी हाफ करना काफ़ी लोगों की। सो देर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव गॉन डाउन, मतलब दैट हैव गॉन डाउन हिल, एक्चुअली नॉट अप हिल, इट हैड गॉन डाउन हिल। सो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमने चेंजेस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने जो 6 डेज़ अ वीक वर्क होता था उसे हमने 4 डेज़ अ वीक कर दिया है। और 4 डेज़ हमने ऐसे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑफ जो आज है, देन थर्सडे एंड फ्राइडे अगेन वर्किंग डेज, सैटरडे वर्क फ्रॉम होम, वेडनेसडे वर्क फ्रॉम होम एंड संडे इज़ ऑफ हॉलीडे, जैसे होता ही है नॉर्मली। सो कल तो ऑफिस था ही क्योंकि कल ट्यूसडे था और आज है वेडनेसडे। सो वेडनेसडे की वजह से आज है हम सब के सब अपने अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम। सो वी हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग ऑन व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे यहाँ। और कोई और डिफरेंट जैसे ऐप्स होते हैं, स्लेक होता है, और ऐसे ही टीम रिलेटेड जो काम होते हैं ऑफिस में, उसके लिए बहुत से रिलेटेड है ऐसे एप्लीकेशंस भी बनी हुई हैं एंड्रॉयड और iOS पे भी। तो उनको छोड़ के हमने वैसे व्हाट्सएप पे ही वर्क किया, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और ऑब्वियसली क्योंकि सब लोग वेल वर्स्ड हैं व्हाट्सएप से, तो डॉक्यूमेंट सेंड करना, सैम्पल सेंड करना, और सारे क्लाइंट से ऑब्वियसली व्हाट्सएप से बात होती रहती है, तो व्हाट्सएप पे ही करते हैं। सो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मेरा वर्क फ्रॉम होम वाला सेटअप कैसा है। कोई सेटअप नहीं है एक्चुअली। ये मेरा रूफ़ है 4th फ्लोर पे छोटे से घर में, और सामने ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है। वहाँ पे एक कॉर्ड आता है जिससे मैं इसे चार्ज पे लगा देता हूँ। फ़ोन अपना यूज़ करता हूँ, एक लीड लगा लेता हूँ गाने सुनने के लिए, और जो भी लीड्स होती हैं जिनसे भी बात करना होता है तो मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इस चेयर पे बैठ के कर लेता हूँ आराम से। और क्योंकि वेदर अच्छा रहता है और यहाँ पे माहौल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने मम्मी पापा ने यहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन कर रखी है, दैट इज़ गार्डन बनाना, फैमिली गार्डन ऑन द रूफ। सो उस वजह से माहौल वाला इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है काम करने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जितना मैं ऑफिस में काम कर पाता हूँ उससे डबल काम मैं यहाँ बैठ के कर पाता हूँ। मे बी देयर आर रीज़न्स मे बी कि जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो काफ़ी लोग आके पूछते रहते हैं चीज़ें कि क्या भेजना है, किसको क्या सैम्पल भेजना है, किसको क्या प्राइस बताना है। सो उस वजह से क्या होता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैं अकेले रहता हूँ वर्क फ्रॉम होम में, तो अगर मैं सीरीज़ ऑफ कॉल्स कर रहा हूँ क्लाइंट्स को, तो वो कॉल मैं लगातार करते ही रहता हूँ। सो इफ़ आई कंपेयर यहाँ पे काम करना वहाँ पे करना, ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम हैव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। सो एडवांटेज यही है कि अगर आप एक बार कॉल करना यहाँ पे बैठ के स्टार्ट करते हो, अपने क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करते हो एक के बाद एक, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता बीच में, तो आप एक के बाद एक सीरीज़ में कर सकते हो। सो जैसे लास्ट सैटरडे के टाइम मैंने अराउंड 65 कस्टमर्स को डायरेक्टली कॉल कर लिया था सीरीज़ में। मैं 2 बजे बैठा था दोपहर के, और शाम तक ऑलमोस्टली कंप्लीट कर लिया था। ऑन द अदर हैंड अगर ऑफिस में मैं वो करने जा रहा था तो वो 65 कॉल्स की जगह वो अराउंड 30 कॉल्स थे, क्योंकि बाकी टाइम फिर कोऑर्डिनेशन, नेगोशिएशन और डेलीगेशन में ही लग जाता है ऑफिस में काफ़ी टाइम। तो ऑब्वियसली वो काम भी ज़रूरी है, बट यहाँ पे अगर एक काम करने जाएँ तो बहुत ईज़िली आराम से हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था और वो इतना तो नहीं कर पाऊँगा, बट ये है कि मैं आज वाली वीडियो अभी तक नहीं डाल पाया जो मैं अभी रात में डालूँगा। मैंने एक बार पूरी वीडियो एडिट कर ली थी, पॉइंट बाय पॉइंट सारे ट्रिम कर लिए थे, क्लिप्स को जोड़ लिया था, और उनको ट्रिम करके मुझे एक्सपोर्ट ही करना था। इतने में क्या हुआ कि हमारी 2 पिकअप थी, ऐसा अपने कल वाले ब्लॉग देखा होगा, तो हमारे 2 ऑर्डर्स थे जो गुड़गांव की तरफ जाने थे एज अ सैम्पल। तो उनके पिकअप 2-2 अलग डिफरेंट लोकेशन से थे, एक विकास के घर पे था, एक मेरे घर पे था। और उस पिकअप के चक्कर में जब वो मतलब पर्सन डिलीवरी से लेने आया टी शर्ट्स को, तो क्या था कि मेरे घर में प्रिंटर ख़राब है और ऑफिस में भी प्रिंटर नहीं है। सो प्रिंट करना था मुझे उसका वे बिल दैट इज़ उसका एक स्लिप आता है जो उस कंसाइनमेंट के ऊपर चिपकाते हैं, जिसमें हम लिखा रहता है कि क्या प्राइस है, क्या एड्रेस है, किस को जाना है। तो वो मैंने करवाया नहीं था, और दोपहर के टाइम वो आया, और क्या हुआ कि सारी शॉप्स बंद जहाँ प्रिंटिंग में करवा सकता हूँ। इवन फ्रेंड के यहाँ जो शॉप में प्रिंटर था वो भी बंद करके अपनी दुकान करके चला गया था। सो उसको देने के चक्कर में मैं बीच में ही अपनी एडिटिंग छोड़ के चला गया, और थोड़े दूर तक मैं गया, एक प्रिंटिंग शॉप खुली हुई थी, उनसे प्रिंट करवा के उसको बड़ी मुश्किल से दिया।
और इस चक्करों में जब मैं वापस आया अपने फ़ोन में देखा तो वो जो एडिटिंग करी हुई वीडियो थी वो पूरी कट गई और फिर दोबारा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इसके बाद मेरे को दोबारा एडिट करना पड़ेगा और कल वाली वीडियो आज मुझे डालनी पड़ेगी। तो इसके बाद मैं एडिटिंग ही करूँगा। अंटिल देन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें। ये देखो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने गार्डन बना रखा है। इस रास्ते पे ये क्लाइंबर है, क्लाइंब कर रहा है। आई रियली डोंट नो ये कौन सा प्लांट है, बट ये एक फ्लावर वाला प्लांट है। बीच में तुलसी है और इसको क्या कहते हैं, आपको पता है क्या? मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। ये आई थिंक ये चाइना रोज़ है, चाइनीज़ रोज़ इसे कहते हैं, चाइना रोज़। और ये अराउंड आई थिंक 10-15 तो यही होंगे। और अगर इसके आगे जाऊँ मैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लगा रखे हैं। 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे एक 16 17 18। सो गार्डन तो काफ़ी अच्छा बना रखा है इसी वजह से। और यहाँ देखो, यहाँ पर भी दो है। सो इवनिंग हो गई है, व्यू देखो यहाँ पे। आजकल लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के बाद जो इफ़ेक्ट आया है इस वजह से दिल्ली का जो AQ है वो काफ़ी कम हो गया है। तो मैं ज़्यादा टाइम जब भी देखता हूँ तो अराउंड 25 30 50 60 या 100 के नीचे रहता है। और इस वजह से स्काई बड़ा क्लियर दिखता है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं रूफ से। अगर आप व्यूज़ को देखोगे, इस तरफ से सनसेट का देखो, सन तो वैसे सेट हो ही गया है बट व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। बादल कितना क्लियर दिख रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने की वजह से। आई मीन क्वालिटी बेटर है एयर की इस टाइम पे, बट ऑब्वियसली जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा तो स्मॉग इनगल्फ कर लेगा दिल्ली के एरिया को। और यहाँ पे काम करने का एक और फ़ायदा है कि आप आराम से, अगर आप यहाँ पर भी बोर हो रहे हो तो यू कैन गो अप स्टेयर्स यूजिंग दीज स्टेयर्स। ऑब्वियसली देयर आर 2 टैंक्स ओवर देयर, अदर वन देयर। और स्टोरेज टैंक से वाटर के, यहाँ पे पानी की किल्लत तो हो गई, दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में ऐसी दिक्कत होती है। और अब यहाँ से ऊपर जा सकते हो। ऊपर जाके देखते हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ ऊपर कैसा व्यू है एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने की वजह से। ओह, सो सी द व्यू हियर। इट्स लाइक वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ सनसेट आराम से हो चुका है ऑलमोस्ट। आई थिंक 1-2 मिनट पहले ही सनसेट हो चुका है। दैट्स वाई वहाँ रेडिश कलर ऐसे नज़र आ रहा है। और क्लाउड्स आजकल घूमते ही रहते हैं ऐसा ही पूरे एरिया में। की वजह से लाइट डिम होती जा रही है। और मैं आपको एक और चीज़ अब बता देता हूँ इस डिम लाइट में ही, क्योंकि फ़ोन में मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये मेरा फ़ोन है, इसमें मैंने सही लगा रखा है वो। तो मैं वीडियो एडिट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ आजकल बिल्कुल ठीक से। मतलब ऑब्वियसली मैं एडिट तो काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बट एडिटिंग करने में जो मुझे अब दिक्कत आ रही है वो ये है कि ये फिल्मोरा गो, जो ये फिल्मोरा गो ऐप है, इसमें दिक्कत बड़ी चल रही है। ये वाला जो वर्ज़न मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये वर्ज़न लोअर वर्ज़न है, दैट इज़ अपडेटेड वर्ज़न नहीं है। ये पुराना वर्ज़न है जो 3.0.0 है कुछ। और मैं एडिटिंग वैसे फिल्मोरा गो में ही करता हूँ, और जो फ़ोन पे ही मैं कर लेता हूँ एडिटिंग, क्योंकि लिटरली मुझे अभी लैपटॉप पे एडिटिंग करना आता ही नहीं है। अब उसमें होता क्या है कि आप आराम से क्रिएट वीडियो पे टच करके कोई सी भी वीडियोस ऐड करके उसे ट्रिम कर सकते हो। सो ये फ़ायदा था इसमें, जो आराम से मैं कर सकता था। लेकिन जो फिल्मोरा गो का अब जो अपडेटेड वर्जन आया है ऐप, मैंने खुद जब बहुत दिनों बाद फिल्मोरा गो इसको ओपन किया था तो मैंने देखा कि ऐप जो है अपडेट हो गया है। ये तो पुराना वाला है ऑब्वियसली, इसका लोगो भी अपडेट हो गया है। सो मैं अगर वो दिखाऊँ आपको, एक मिनट, तो मैं प्ले स्टोर पर जाऊँगा और फिल्मोरा को चूज़ करूँगा तो आपको दिखेगा कि जो ऐप का लोगो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। सीधा फर्स्ट वन, फिल्मोरा को फ्री वीडियो एडिटर, मैंने फिल्मोरा को लिखा और ये आया है और ये अपडेट करने को दिखा रहा है अब।
जो ये जो अपडेटेड वर्ज़न है ना, इसमें मैं बिल्कुल एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो पहला वर्ज़न था वो बहुत सही था। तो मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम मेरे को ही आ रही है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अपडेटेड वर्ज़न काफ़ी अच्छा है, शायद मेरे को ही सीखना पड़ेगा। और मैंने सीखने के बजाय मैंने सोचा कि पुराना वर्ज़न ही है, उसको यूज़ कर लेते हैं जब तक मैं सीख नहीं पा रहा हूँ और जल्दी सेटिंग कर लेते हैं। बट ये देखिए, ये चीज़ मैंने अब देखी कि एक्चुअली में लोग परेशान हैं, मैं ही नहीं सब जो इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक लिखा हुआ है किसी ने रिव्यू अभी जस्ट, एज मैनी अदर्स हैव नोटेड दिस लेटेस्ट वर्जन इज़ रिडिकुलस डाउनग्रेड इन फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो ये भी वही कह रहे हैं कि इनको भी पसंद नहीं है। और इनका रिव्यू देखो, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड यूजिंग फिल्मोरा गो टू एडिट माई वर्कआउट वीडियोज़, आई फाउंड इट एन ईजी एंड वेरी कैपेबल ऐप, बट अ न्यू अपडेट इट जस्ट डजेंट कट एनीथिंग। तो ये सारे अब जितने भी, आई परचेज द प्रो वर्जन of the app to optimize my experience, but I'm getting continuous crashes that made me unable to finish my edits. क्रैशेस भी हो रहे हैं नए अपडेट्स में। तो ऑब्वियसली जो फिल्मोरा का न्यू अपडेट है, खासकर एंड्रॉयड वर्जन, वो ठीक नहीं है। दैट्स वाई मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक डिफरेंट वेबसाइट से APK डाउनलोड किया है और आप देखोगे तो ये फिल्मोरा का बिल्कुल डिफरेंट है इसका लोगो से। तो वो अपडेटेड वर्जन है जो ऑब्वियसली कोई यूज़ नहीं कर पा रहा, अब मैं भी नहीं यूज़ कर पा रहा। दैट्स वाई मैंने ये अब जो आउटडेटेड वर्जन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं मोबाइल फ़ोन पे क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि फिल्मोरा का जो प्रो वर्जन है लैपटॉप पे, विंडोज़ वर्जन, वो भी बहुत ख़तरनाक है। मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं दिखाऊँ तो लैपटॉप पे मैंने डाउनलोड कर रखा है फिल्मोरा का विंडोज़ वर्जन और उसका नाम है फिल्मोरा 9 वंडरशेयर। मोबाइल्स में फिल्मोरा गो है क्योंकि ऑन द गो मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते, दैट्स वाई उसका नाम ऐसा है। और अगर यहाँ देखोगे तो ये फिल्मोरा ऐप है, मतलब सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप पे आराम से भी इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगेन एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन जो मैंने फ़ोन पे डाउनलोड कर रखी है, वो ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए। ये तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि PC में लोग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे रीडिंग करते हैं, क्योंकि मेरे तो बस के बाहर हो गई है। शायद सीख लूँगा कुछ दिनों बाद तो कुछ समझ आएगा। इसमें एक ऑटोमेटिक अपडेट दिखा रहा है। अब ये देखिए, ये इधर का वर्जन है फिल्मोरा गो का ही, विंडोज़ वर्जन फिल्मोरा 9 है और ये भी प्रो वर्जन है जो मैंने ले रखा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता इसमें अभी यूज़ करना। दैट्स वाई मैं अपने मोबाइल में एडिटिंग करता हूँ और आज आप जानते हो एडिटिंग की क्या हालत हो गई है कि एडिटिंग मैं दोबारा करूँगा। ये देखिए, अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। खासकर अभी मैंने मतलब एक बार भी एडिटिंग नहीं किया है मैंने। जैसे ये वाली वीडियो मैं भी डाल रहा था अपनी ट्रैवल ऑन पेपर के लिए, तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये हो कैसे रहा है। ऑब्वियसली सब लोग इसी को ही यूज़ करते हैं, बट मेरे लिए अभी तो ये दूर की कौड़ी लग रही है। सो काफ़ी बहुत सारे फंक्शंस हैं, यहाँ से यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे अभी तो। मतलब इसलिए बहुत टाइम यूज़ करने का जब पता लगेगा। सो ये तो दिक्कत थी भाई फिल्मोरा 9, फिल्मोरा गो और उसके फिल्मोरा गो के न्यू वाले वर्जन पे। बाकी तो फिल्मोरा गो का जो आउटडेटेड वर्जन है वो ज़्यादा बढ़िया है। फ़ोन पे मैं उसे बहुत जल्दी हाफ एन आवर के अंदर एडिट कर लेता हूँ। वैसे करना जो बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छी बात है कि अंधेरे में भी इस बैकलाइट वाले कीबोर्ड का फ़ायदा है। ओके, फिर आज के लिए इतना ही।